Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. Now continuing the topic points and distance, we are going to discuss the slope of a straight line. This is one of the most concept before going to find out the equation of a straight line, we must have to know the slope of a straight line. कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए तो उससे पहले हमको स्लोप के बारे में जानकारी होनी चाहिए. अगर स्लोप के बारे में नहीं जानेंगे, स्लोप कैसे निकालते हैं ये हमको नहीं पता होगा, तो हम किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द स्लोप. बहुत लोगों को अगर हम बता देते हैं कि स्लोप, बहुत लोगों को पूछते हैं कि स्लोप क्या होता है बताइए, तो सीधा सीधी बोल देता है ढाल. स्लोप का हिंदी ढाल हुआ, आप लोग 10th तक वो पढ़ के आए हैं, लेकिन वो सिर्फ उसके मीनिंग बोल देने से उसका क्वेश्चंस नहीं बन जाता है, या फिर उसका मीनिंग बोल देने से स्लोप आप नहीं निकाल सकते हैं. स्लोप का एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है जिसको आपको जानना चाहिए. अगर आप अभी तक नहीं पता है तो आज के बाद से स्लोप का डेफिनेशन आपको इस तरह से याद होना चाहिए जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डेफिनेशन जानना चाह रहे हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है. ठीक है, तो इसके डेफिनेशन को मैं बोर्ड में लिख देता हूं. इट इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल, इट इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल दैट मेक्स बाय any straight line with the positive direction of x axis. क्लियर? कहता है कि इट इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल, ये उस एंगल का टेंजेंट मतलब 10 वैल्यू है दैट मेक्स बाई एनी स्ट्रेट लाइन विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. इसको अगर हम फिगर से ड्रॉ करके देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि स्लोप एक्चुअली निकालते कैसे हैं और स्लोप एक्चुअली होता क्या है. सपोज ये ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कोई जनरल सा लाइन है जिसका आपसे स्लोप पूछ रहा है. तो कहता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दिखाई पड़ गया, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एक चीज मिसिंग है, मेक्स बाय एनी स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस. ये लगाना जरूरी है. कहने का मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाया उसका टेंजेंट मतलब उसका 10 वैल्यू ही क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है. तो दिस इज स्लोप ऑफ एल हो जाएगा. मतलब स्लोप जो होता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाया उसका 10 वैल्यू ही क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा. और स्लोप को हम लोग जनरली एम से इंडिकेट करते हैं. तो यहाँ लिखेंगे स्लोप, हैशटैग मार करके, स्लोप इज जनरली डिनोटेड बाय एम. स्लोप को जनरली हम लोग एम से इंडिकेट करते हैं. तो देयरफॉर एम जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan थीटा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है. दूसरा पॉइंट जो है, स्लोप जो है कभी भी सेंस पे डिपेंड नहीं करेगा. यहाँ लिखेंगे स्लोप डज नॉट डिपेंड्स ऑन सेंस. सेंस पे डिपेंड नहीं करता है. सपोज दैट मान लो कि ये पॉइंट P है, ये Q है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं दैट इज स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QP हो जाएगा. ठीक है, स्लोप सेंस पे डिपेंड नहीं करता है. तीसरा पॉइंट है स्लोप इन केस ऑफ स्लोप, इन केस ऑफ स्लोप, स्लोप के केस में थीटा वेरीजेस फ्रॉम कहाँ से कहाँ, तो 0 to 180 डिग्री. मतलब
थीटा के केस में, मतलब स्लोप के केस में थीटा जो वेरी करता है वो 0 से 180 डिग्री होता है। क्लियर? तो दिस इज स्लोप। स्लोप जो होता है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, स्लोप में बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव और इवन जीरो। क्लियर? तो स्लोप के बारे में ये छोटा मोटा इंफॉर्मेशन आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले स्लोप का डेफिनेशन क्या हो गया जान लिए। स्लोप को हम लोग m से इंडिकेट करते हैं, इसलिए m बराबर tan थीटा हो गया। स्लोप सेंस पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब स्लोप ऑफ PQ बोलो या स्लोप ऑफ QP बोलो एक ही बात है। स्लोप में जो थीटा होता है, tan थीटा में थीटा जो एंगल हुआ वो वेरी कहाँ से कहाँ तक करता है, 0 से 180 डिग्री करता है। स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है और स्लोप जीरो भी हो सकता है। ठीक है? स्लोप से रिलेटेड और कुछ जानते हैं, पहले इतना आप देख लीजिए।